एक पैरालिसिस पेशेंट या एक लकवे के मरीज की मालिश की जानी चाहिए या नहीं? अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो वो हमेशा कहते हैं कि इनकी मालिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक देसी वैद्य की या हम अपनी प्रवृत्ति की तो हम ये सोचते हैं कि हाथ पैरों में से जान आएगी, नसें खुलेंगी तो हमें मालिश करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सच में एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए मालिश कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी मालिश की जानी चाहिए या नहीं, और सबसे अहम अगर मालिश की जानी चाहिए तो कैसे। क्योंकि यहां पर एक तरीका होता है मालिश करने का जो हमें जानना चाहिए, जिससे आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको समझाता हूं। देखिए असल में क्या होता है, मालिश से फायदा क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, उन्हें आराम मिलता है। लेकिन कब मिलता है इसको समझना जरूरी है। हम सब नॉर्मल व्यक्ति की अगर सबसे पहले हम बात करें, हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होती है, हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। आपने देखा होगा आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, हाथ पैर में टाइटनेस आ जाती है। ऐसा ही होता है जब एक पैरालिसिस पेशेंट को सबसे पहले एक्सरसाइज कराई जाती है, जब फिजियोथेरेपी कराई जाती है तो उसकी मसल्स बड़ी जल्दी स्टिफ हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, थकान उसके अंदर आ जाती है। और जब वो थकान आ जाती है उस वक्त आपको मालिश करनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि एक लकवे के पेशेंट की मालिश कब की जानी चाहिए तो वो होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद, फिजियोथेरेपी कराने के बाद। क्यों? ताकि जो मसल स्टिफ हुई हैं वो रिलैक्स हो जाएं, उसमें आपको आराम मिले। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि मालिश अगर तब होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अक्सर मालिश में उसे रगड़ते हैं। जो भी हाथ की अगर आप मालिश कर रहे हो, पैर की मालिश कर रहे हो, कंधे की मालिश कर रहे हो तो हम उस जगह को रगड़ते हैं। कभी भी मालिश में रगड़ना नहीं चाहिए एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ या पैर या जिस भी हिस्से की आप मालिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज करके हमारी जो नसें हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं, और अगर आप रगड़ के मालिश करते हो तो वो और ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी, जिससे समस्या बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी। अगर हमें रगड़ना नहीं है तो अब हमें क्या करना है इसे समझिए। जो मालिश होती है, आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, या कुछ लोग पूरा रगड़ना शुरू कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो मालिश की जाती है वो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में की जाती है। मतलब खून हमारा ऐसे ऊपर की तरफ आता है ना, हार्ट की तरफ आता है, तो हमें क्या करना है, ऑयल लेना है हल्के हल्के हाथ से, बस ऐसे। अगर आप हाथ की मालिश कर रहे हैं तो ऐसे, अगर आप हथेली को कर रहे हैं तो ऐसे, अगर कंधे पे कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ। तो सबसे पहली चीज मालिश के वक्त जो हमें ध्यान रखनी है वो मालिश आपको ऊपर की तरफ करनी है और हल्के हाथ से करनी है, पहली चीज। इसके साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक हीटिंग पैड या एक जेल पैड लेना है जब आप मालिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये वाली जो कोनी वाला जो एरिया ये ऐसे मुड़ा रहता है, जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, लकवे की शिकायत होती है, वो ऐसे मुड़ा रहता है। तो ये जो हाथ मुड़ा रहता है, आपको क्या करना है, वो हीटिंग पैड लेना है और यहां रखना है। उससे क्या होगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और हाथ खुलना धीरे धीरे शुरू होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। इसी तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक पैरालिसिस पेशेंट की उंगलियां टाइट हो जाती हैं, हाथ स्टिफ हो जाता है पूरा। वहां पे आपको पहले हल्का हल्का ऑयल लगाना है ऊपर की तरफ, उसके बाद उंगलियों को खोलने की कोशिश करनी है, और वो जो हीटिंग पैड है, वो जो जेल पैड है, वो वहां पे रखना है ताकि मसल्स रिलैक्स हो, मसल्स खुले, और जब आप उसकी उंगली खोलते हैं तो उसको पूरा स्ट्रेच करें। तो ये हुई दूसरी एक्सरसाइज। बात करते हैं मालिश के साथ तीसरी एक्सरसाइज की। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंधे की ऐसे ही मालिश करनी है आपको हल्के हाथ से। उसके बाद कंधे को, हाथ को ऊपर उठाना है धीरे धीरे, और ऊपर उठाने के साथ धीरे धीरे नीचे लाना है। लेकिन इससे पहले एक काम करना है, क्या बताया मैंने, यहां पर भी आपको हीटिंग पैड रखना है ताकि मसल रिलैक्स हो और हमारा जो पेशेंट है उसको अच्छा रिजल्ट मिल सके, उसकी मसल्स एक्चुअली धीरे धीरे वर्क करना शुरू करें। लेकिन यहां पर आप सबको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो लकवे की समस्या है ये हमारे हाथ की या पैर की या नसों की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम किसकी है, दिमाग की। क्यों? क्योंकि जब दिमाग में खून का थक्का जमा या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से लकवा हुआ तो समस्या क्या हुई, ब्रेन का एक हिस्सा मर गया, वो जो टिश्यूज थे वो मर गए। इसीलिए हमारे ब्रेन ने हाथों को, पैरों को ऑर्डर देना बंद कर दिया, या वो वहां तक ऑर्डर पहुंचा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो हिस्सा मर गया।
तो यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि पैरालिसिस पेशेंट को इससे बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि क्या होता है, एक पैरालिसिस पेशेंट को पहले 6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, जहां पर जो हिस्सा डैमेज हुआ वो उसके बाद एक नया फंक्शन करता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग का बाकी हिस्सा है उसके थ्रू बॉडी को कमांड देने की कोशिश करता है। ये हमारे दिमाग की खुद की पावर होती है जो वो क्रिएट करता है, और इसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो प्रोग्रेस है ये रुक जाती है, ये जो तरक्की माइंड की हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, ये रुक जाती है, ये बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि ये इस वजह से हो रहा है कि आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो रुक गई है, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो लोगों की कई कई साल तक चलती रहती है। इसमें क्या होता है, हमारा ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ये 6 महीने तक ही होता है। उसके बाद हमें ब्रेन के उस हिस्से को रिवाइटलाइज करना पड़ता है, उसे दोबारा एक्टिवेट करना पड़ता है, या ये कहा जाए उसे वो पावर और देनी होती है जिससे उसकी डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाए और एक पेशेंट पैरालिसिस से बाहर आ पाए। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेडिसिन अभी आप ले रहे हैं, आप एक बार उसे गूगल कीजिए, आपको उसमें बीपी की दवाई मिलेगी, उसमें आपको शुगर की दवाई मिलेगी, विटामिन्स और मिनरल्स की आपको उसमें मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी दवा उसमें आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके ब्रेन पर, आपके दिमाग पर वर्क करेगी जिससे एक पेशेंट ठीक हो पाए। रीजन, क्योंकि ऐसी कोई दवा अभी एलोपैथी में बनी ही नहीं है, इसीलिए ऐसी कोई मेडिसिन उन्हें दी नहीं जाती। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो उसमें ऐसी दवा पॉसिबल है और पेशेंट्स को दी जाती है। क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं और यहां से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनको स्पेशली वो दवा दी जाती है जिससे उनके ब्रेन की डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक्टिवेट हो, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। साथ में उन्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और मालिश बताई जाती है जो वो रेगुलर तरीके से करके अपने अंदर बहुत अच्छा सुधार कुछ ही समय में देखते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हम सोचें कि एक्सरसाइज और मालिश से एक पेशेंट ठीक हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये समस्या मैं बार बार बता रहा हूं आपके हाथ की, पैर की या नसों की नहीं है, ये समस्या हमारे दिमाग की है। तो हमें क्या ठीक करना पड़ेगा? अपने दिमाग के उस हिस्से को। देखिए, जो हिस्सा मर गया, जो टिश्यूज मर गए, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन जो नया एरिया डेवलप हो रहा है उसको हमें डेवलप करना है। ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे एक छोटा बच्चा है जो नई नई चीजें सीखता है, इसी तरीके से हमारा दिमाग नई नई चीजें सीखता है, दोबारा से चीजें करना सीखता है। इसीलिए जितने भी पैरालिसिस के, लकवे के पेशेंट्स होते हैं, आप देखेंगे या तो वो बिल्कुल किडिश हो जाते हैं, मतलब उनका बच्चों जैसा नेचर हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, या फिर वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाना, लड़ना, कुछ इस तरीका का स्वभाव आपको उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर उनके दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा होता है जिस पर भारत होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा हम वर्क करते हैं और उस डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से करके एक पेशेंट को इस समस्या से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे आपके दिमाग में कई तरीके के क्वेश्चन आ रहे होंगे, सवाल आ रहे होंगे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें। हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो आपके सभी सवालों का जवाब भी आपको देंगी, या फिर आप इसी नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट यहां से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि सिर्फ मालिश या एक्सरसाइज से एक पैरालिसिस के पेशेंट को, एक लकवे के मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लकवे के मरीज की जो मालिश है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। वो मालिश रगड़ के नहीं करनी, हल्के हाथ से ऊपर की तरफ करनी है। सेम आपको इसी तरीके की एक्सरसाइज उसके पैर पे करनी है, उन सभी जॉइंट्स पे करनी है जहां पर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, जैसे कि घुटने के पीछे वाले एरिया में और एड़ी वाले हिस्से में, ताकि जब एक पेशेंट एक्सरसाइज करे, बहुत सारा चले, उसके बाद उसकी मालिश की जाए और फिर
हॉट पैक लगा के मसल्स को रिलैक्स किया जाए, जिससे आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विदा लेना चाहूंगा आप सबसे इस वीडियो में, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।